नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मधुमक्खी के छत्ते बने जान के दुश्मन, एक की मौत। ऑक्सीजन पार्क बंद हुआ। मधुमक्खियां के खौफ के चलते रायसेन का ऑक्सीजन पार्क फिलहाल बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों रायसेन किले पर एक व्यक्ति की मौत और उज्जैन में मधुमक्खियां के काटने से एक एएसआई की मौत हो गई थी। इधर रायसेन के पेड़ों में और सांची रोड पर बने नर्सिंग सेंटर में भी मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। 5 लाख से बना हुआ ऑक्सीजन पार्क 3 दिन से बंद पड़ा है। कारण वही मधुमक्खी के छत्ते नगर पालिका ने वहां एक सूचना पटल लटका दिया है और एक कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है। कई सरकारी कार्यालयों में लगे हैं मधुमक्खी के छत्ते। कर्मचारी दिन भर खड़े होकर यह देखता है कि कोई पार्क में प्रवेश न कर पाए। इस संबंध में हमने जिला कलेक्टर और विश्वकर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। ऊपर आप देखेंगे तो मधुमक्खी का जाला लगा हुआ है। हम खड़े हैं रायसेन के ऑक्सीजन पार्क के सामने और इस पार्क को बने हुए मुश्किल से 3 से 4 महीने हुए हैं। जब ये पार्क बना था तब हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव की यहीं पे बाइट ली थी और उन्होंने बताया था कि इसमें करीबन 5 लाख रुपये खर्चा आया है। लेकिन अब ये आप देख सकते हो कि पार्क बंद पड़ा है। कारण ये है कि ऊपर लगे हुए मधुमक्खी के छत्ते हैं। इन मधुमक्खी के काटने से रायसेन किले पर एक मौत हो चुकी है। इसके बाद उज्जैन में भी एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए ये पार्क अभी बंद कर दिया गया है। हम आपको और बताते हैं पार्क के अंदर का हाल। देखिए आप, पार्क काफ़ी सुंदर बनाया गया है और कबाड़ से जुगाड़ की गई थी, लेकिन अब ये पार्क बंद पड़ा हुआ है। इसके संबंध में इसके अलावा भी जिले के ऐसे कई कार्यालय हैं, स्कूल हैं जहां पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। इस संबंध में हमने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ही जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे और सारे छत्ते हटवा के वहाँ पर लोगों का आवागमन सुविधाजनक करेंगे। यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। बंद क्यों भैया जी? ये बंद है सर, मधुमक्खी के करने से यहाँ पर कितने दिन से बंद है? 2-3 दिन से बंद है। अब क्या होगा कुछ बताया सर? आपको कोई जानकारी नहीं मेरे पास। जब भी होगा कोई हमारे पानी में बड़े क्या नाम है आपका? ये ब्रजेश यादव जी नगर पालिका में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से ये पार्क बंद है और यहाँ पर लोगों को आने जाने में जो असुविधा हो रही है कि लोग अब यहाँ काफ़ी लोग आते थे और बैठते थे और अच्छा भी लगता है लोगों को। ये लिखा हुआ देखिए, ऑक्सीजन पार्क में मधुमक्खी के तोड़े जाने के उपरांत ही पार्क खोला जाएगा। अब ये क्या मालूम मधुमक्खी के छत्ते कब तोड़े जाएंगे और ना जाने कब ये पार्क खुलेगा। ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। मैं ऑक्सीजन पार्क से राकेश जैन, रायसेन। नाम है आपका? योगेश घोषी। ऑक्सीजन पार्क में घूमने आए थे, लेकिन मधुमक्खी की इसके कारण ये बंद पड़ा है। बहुत दिन हो गए हैं, इसी कारण आ नहीं पा रहा है। इससे बहुत खतरा है। मौत भी हो चुकी है कि यहाँ पर रायसेन किले पर। तो शासन से एक निवेदन है कि इसकी कार्रवाई की जाए और इसके काम। पता आपको? मैं करीबन 8 से 10 घंटे हो जाते हैं। यहीं खड़े रहना पड़ता है? हाँ, भारी जब से बंद है तो मुझे रिक्वेस्ट मना करना पड़ता है, भैया पार्क बंद है मधुमक्खी के कारण। सर, जिले के कई सरकारी भवन हैं जिनमें मधुमक्खी के छक्के लगे हुए हैं। अभी किले पे घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उज्जैन में भी एक पुलिस वाला इसका शिकार हुआ है। इस संबंध में आप क्या करेंगे? मधुमक्खी के छत्तों का जो आप विषय बता रहे हैं, ये संभव तो हो सकता है कि कई सारी पानी की टंकियों में मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हो सकते हैं या अन्य जो शासकीय भवन है उसमें भी हो सकते हैं। तो जो भी उस भवन के इंचार्ज हैं, जो उस भवन की देखरेख कर रहे हैं, उनको एक पहल इसमें उठानी चाहिए कि मधुमक्खी के छत्ते जो हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनको परेशानी होती। कई बार अगर मधुमक्खियों के छत्तों को कोई खो दे तो स्कूलों के माध्यम से बच्चों को भी हम लोग इसमें प्रेरित करेंगे कि कैसे, अगर अवेयरनेस हम लेके आएंगे कि अगर कहीं मधुमक्खी के छत्तों के साथ छेड़छाड़ी होती है तो किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए। सेकंड, जो आप बता रहे हैं कि जो भी विभागीय अधिकारी हैं, जो भी उस शाला के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको भी हम निर्देशित करेंगे कि हमें पहले से ही प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की अपनी घटनाएं न घटें। शहर के मुख्य मार्ग पर नर्सिंग
बना हुआ है, उसमें मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं सर। मैंने तो प्लान कराते हैं, जी। आप जो बता रहे हैं आपके माध्यम से जानकारी लाई गई है संज्ञान में, और निश्चित तौर पर ही इसमें काम करने का प्रयास करेंगे।